तो ये समझो कि बॉक्स ऑफिस पे अकाल सा पड़ गया मूवीज का। थोड़ी बहुत जो चल रही है वो पुरानी मूवीज ही रिलीज होके चल रही हैं, अदरवाइज कोई खास बॉक्स ऑफिस चल नहीं रहा है। तो एकदम ठंडा हुआ पड़ा है बॉक्स ऑफिस। क्योंकि अगर आप देखें तो सिकंदर एक बड़ी मूवी थी इस साल, बहुत उम्मीद थी बट बॉक्स ऑफिस पे चल नहीं पाई। एंड अगर आपने मेरा उसका रिव्यू नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना, मैं उसकी लिंक डाल दूँगा। सिकंदर तो चली गई, बट अब कुछ ही दिनों में चार्ट मूवी आने वाली है, तो उसका भी मैंने एक ट्रेलर रिव्यू कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना, मैं उसकी यहाँ लिंक डाल दूँगा। बट 10 अप्रैल के बाद एक और बड़ी मूवी आनी है एंड वो एक सीक्वल होने वाला है, सेकंड पार्ट होने वाला है 2018 में आई मूवी का। तो आप समझ गए मैं बात कर रहा हूँ केसरी, स्टारिंग अक्षय कुमार एंड प्रोड्यूस्ड बाई करण जौहर, डायरेक्टेड बाई करण एस त्यागी। तो फर्स्ट मूवी तो हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पे, ठीक ठाक कलेक्शन उसने कर लिया था अपने बजट के हिसाब से। एंड अब फाइनली केसरी 2 के साथ आ रहे हैं अक्षय कुमार। तो इसका मैंने टीज़र रिव्यू तो कर दिया है, एंड अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना है। उसमें मैंने डिटेल में बताया हैं बहुत चीज़ें, जिस चीज़ के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। तो अब इसका फाइनली ट्रेलर आ चुका है। इस मूवी में मेन जो काम करेगा वो ट्रेलर ही काम करेगा, क्योंकि ऐसा सच इसमें कोई कलरफुल गाने या रैप वाले गाने तो नहीं होने वाले। कुछ ठीक ठाक गाने होंगे, बी प्राक के खास करके। तो जो मेन उठाएगी मूवी को वो ट्रेलर ही उठाएगी या गिराएगी। तो फाइनली मूवी का ट्रेलर आ चुका है एंड मूवी को रिलीज़ होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ज़्यादा डिटेल में ना बात पहले करके एक बार देख लेते हैं ट्रेलर, दैन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रेलर। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायक। We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस। और सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। Good luck, Sir Shankar Nayak. An Indian lady lawyer। Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn Amritsar down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The empire is shrinking.
द एम्पायर इज श्रिंकिंग। भाई मूवी में इतना कुछ है, ये दिमाग में नहीं था मेरे, क्योंकि जब मुझे लगा कि हाँ यार ठीक है वो वाली स्टोरी दिखा रहे हैं, ये कोर्ट रूम ड्रामा होगी, खाली कोर्ट में चल रहेगी, तो थोड़ा बोरियत कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। बट यार इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी, लग रहा है कि हाँ कोर्ट रूम ड्रामा के बाहर की भी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं कि खाली कोर्ट में मूवी चलेगी, बहुत चीज़ें हैं यार। एंड इवन क्योंकि जब करण जौहर जैसे बड़े प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक बेसिक जिस स्टोरी में मतलब बजट की ज़रूरत नहीं होती उसमें भी अच्छा स्केल उन्होंने मेंटेन कर रखी है, यानी सिनेमाटोग्राफी अच्छी लग रही है मूवी की, एक रिच फील जो आती है वो लग रही है कि हाँ कॉन्फिडेंस है मूवी के कॉन्सेप्ट में, तो भर के पैसा लगाओ, लगनी चाहिए कि हाँ मूवी बना रहे। टीज़र में तो चीज़ें नहीं दिखाई थी, टीज़र में तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में पूरा ब्लैक ही कर दी थी स्क्रीन, सिर्फ आवाज़ थी, तो वहाँ मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। टीज़र वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। तो यहाँ पे तो वो चीज़ें दिखा रहे हैं, हालांकि मैंने उस पर बोला ही था वीडियो में कि हो सकता है कि मूवी में रहें वो चीज़ें। तो मूवी की जो स्टार्टिंग होगी, कॉन्सेप्ट की जो स्टार्टिंग होती है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इतने लोग उसमें शहीद हुए थे, इतने लोगों का एक तरह से मर्डर करा था वहाँ, तो वो चीज़ें भी दिखाई जाएंगी। देन उसके बाद जो एक हीरो सामने निकल के आया जिसने सोचा कि हाँ इस कांड को करके आप बच के नहीं निकल सकते, इतने बड़े कांड को करके अंग्रेज आप बच के नहीं निकल सकते। एंड तब शंकरन नायर एडवोकेट, उन्होंने ये केस लड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। एंड देन अंग्रेज़ों के साथ भी एक इंडियन वकील मिलते हैं जो आर माधवन का किरदार रहेगा, हालांकि वो नहीं पता कि बीच में हड्डी यानी अनन्या पांडे का क्या किरदार रहेगा, तो उनको एक डायलॉग दिया गया है, बट ठीक है लेट्स सी क्या वो परफॉर्म करती हैं। इसमें तो एक डायलॉग था, बोल के निकल गई वो चुप। तो भाई बात करी मूवी की स्टोरी, तो स्टोरी मैंने बताया कि जलियांवाला बाग दिखाया जाएगा, पूरा जो हत्याकांड हुआ था वो पूरा दिखाया जाएगा। देन उसके बाद कैसे एक आदमी के अंदर ये चीज़ उठती है कि हाँ मैं ये चीज़ को ऐसे नहीं जाने दूंगा, एंड वो कैसे अपनी स्टार्ट करते हैं फाइट, एंड कैसे वो कोर्ट में आता है केस। तो भाई इंटरेस्टिंग तरीके से लग रहा है कि स्क्रीन प्ले लिखा है, हालांकि ऐसे नहीं कोर्ट रूम ड्रामा है या फिर ड्रामा है, थोड़े मूवी को अटेंशन ग्रैबिंग बनाने के लिए चीज़ें डाली गई हैं, फिक्शन चीज़ें डाली गई हैं, तो ठीक भी है वो, मतलब एकदम से बिल्कुल बोरियत पैदा ना हो, तो वो चीज़ें डाली गई हैं। जैसे वो खास करके लास्ट वाला डायलॉग, द एम्पायर इज श्रिंकिंग। बट एक चीज़ है कि क्लास में तो ये चल जाएगी मूवी, जहाँ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस आएगी भाई, जिनको मीनिंगफुल सिनेमा, इस टाइप का कंटेंट सिनेमा देखना है, बट जिनको मार धाड़ मसाला चाहिए, इवन स्टोरी भी वो देख लेते हैं, बट यहाँ पे इतनी सारी इंग्लिश यूज़ करी जाएगी, तो इनको थोड़ा जुगाड़ देखना चाहिए था कि थोड़ा इस चीज़ को कैसे वो टैकल कर पाए, क्योंकि हिंदी गोइंग ऑडियंस को आप पूरी मूवी इंग्लिश में दिखाओगे, या जो एक्चुअली जो अंग्रेज वाला होगा वो तो इंग्लिश में ही दिखेगा, तो वो चीज़ को कैसे कैटर करते हैं, या तो हिंदी सबटाइटल रहेंगे, बट सबटाइटल की बात अलग होती है। हालांकि कोर्ट रूम सीन में आपने देखा होगा कि वो अंग्रेज भी थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल रहा था, बट पूरी मूवी तो हिंदी में नहीं होने वाली, तो ये चीज़ थोड़ी ऑडियंस कहीं ना कहीं कम करेगी। तो बॉक्स ऑफिस का फेट, इसका बॉक्स ऑफिस पे कैसा कर पाएगी ये बहुत डाउट है। हालांकि उतना तो नहीं कर पाएगी जितना फर्स्ट मूवी कर पाई थी, क्योंकि वो तो अच्छी खासी एक एक्शन मूवी थी, एंड ये उससे भी ज़्यादा सीरियस मूवी है। हालांकि इसमें एक्शन आपको एज सच नहीं दिखेगा, मार धाड़, या उसमें तो तलवारबाजी भी थी, बट ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। हालांकि मिसिंग क्या मतलब, वो तो जब कॉन्सेप्ट ही रियल स्टोरी के ऊपर है तो वो चीज़ वो डाल भी नहीं सकते, बट ये कहीं ना कहीं ऑडियंस कम करेगी। खैर बात करें परफॉर्मेंस की, तो अक्षय कुमार ऐसी मूवी में ठीक ठाक परफॉर्म करते ही हैं, मतलब कुछ अलग नहीं दिखता इस टाइप की मूवी में कि अलग ही कुछ किरदार लग रहे हो, बट पता चलता है कि हाँ अक्षय कुमार है, वो कोई एक सीरियस किरदार कर रहे हैं, तो ठीक ठाक उनकी परफॉर्मेंस रहती है। एंड ऐसे, बट हाँ ऐसे करेक्टर जब वो करते हैं रियल लाइफ स्टोरी पे, और जो हमारे देश के कुछ हीरोज़ हैं, तो उनके अंदर एक जो फीलिंग निकल के आती है, वो दिखता है कि हाँ ये बंदा पूरे दिल से कर रहा है। वो अलग बात है कि एक्टिंग किस लेवल की वो कर पाते हैं, कितनी उनकी कैपेबिलिटी है, बट वो पता चलता है कि हाँ दिल से वो उस किरदार को निभाना चाहते हैं। एंड देन आर माधवन, तो भाई आर माधवन का इंटरेस्टिंग
करेक्टर लग रहा है। एंड लेट्स सी उनकी जो जुगलबंदी होगी अक्षय कुमार के करेक्टर के साथ, वो देखने में मज़ा आएगा। हालांकि सिर्फ झलक ही दिखी है ट्रेलर में तो, बट वहाँ एक बहस होगी, वो आई गेस अच्छे से लिखी है उन्होंने, तो मज़ा आएगा। देन अनन्या पांडे का मैंने आपको बताया एक ही डायलॉग है, उनका भी किरदार समझ में नहीं आ रहा कि, हालांकि लग रही है कि वो वकील हैं, लॉयर हैं, बट एग्जैक्टली वो किसकी साइड होंगे, क्या उनका रहेगा। हालांकि समझ में आ रहा है कि वो अक्षय कुमार को ही बोल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं जाने दे सकते, तो ये डिटेल उनके कैरेक्टर की बाद में पता चलेगी। एंड एक जो एक्टर हैं अमित, उनका भी मुझे झलक यहाँ पे दिखी, तो बढ़िया एक्टर हैं यार वो, तो यहाँ पे वो परफॉर्मेंस सीरियस वाली उनकी लग रही है, हालांकि वो लग रहा है कि अंग्रेजों के साथ, तो वो भी बढ़िया एक्टर यहाँ पे इन्होंने लिए हैं। तो डायरेक्टर जैसे कि मैंने बताया करण एस त्यागी हैं। तो मैंने बताया रखा है कि उन्होंने कुछ से पहले सीरीज़ वगैरह बना रखी हैं एज अ डायरेक्टर, बड़ी फिल्म वो यहाँ पे बना रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है इन्होंने, लग रहा है ट्रेलर देख के तो ओवरऑल ट्रेलर मेरे लिए इम्प्रेसिव है, बट कितने लोगों को पसंद आता वो थोड़ा डाउट रहेगा, क्योंकि जिनको ओरिजिनल रियल स्टोरी ऐसी मूवीज़ बेस्ड पसंद है उनको तो अच्छा लगेगा, बट जिनको माल मसाला वाला चाहिए उनके लिए कुछ भी नहीं है मूवीज़ में, तो ऑडियंस आपके यहाँ कम तो हो गई है। बट एक ऐसी स्टोरी आई थिंक सबको जाननी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मूवी तो बनी नहीं है ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर। हालांकि ये सब्जेक्ट टच करा गया है जलियांवाला बाग, बट ये वाली जो स्टोरी है ये इतने अच्छे से टच नहीं करी गई है, खास करके शंकरन नायर जी की स्टोरी। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ मूवी को देखने के लिए। ये है मेरा रिव्यू। आपको कैसा लगा ट्रेलर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।